पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, और जिस दिन ये भरोसा विश्वास टूटता है उस दिन कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर देता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की। भोपाल का एक थाना पड़ता है सुखी सेवनिया। सुखी सेवनिया थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है एकता नगर, और इसी एकता नगर कॉलोनी का रहने वाला बबलू कुशवाहा। बबलू जिसकी उम्र है लगभग 38 साल के आसपास। बबलू की पत्नी का नाम अनीता कुशवाहा। अनीता जिसकी उम्र है 35 साल। बबलू की टोटल 3 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी की उम्र 14 साल, दूसरी की उम्र 12 साल, तीसरी की उम्र लगभग 9 साल के आसपास। बबलू जो अपने गांव का सचिव ही नहीं है, बल्कि अपने गांव के लोगों की काफ़ी हद तक मदद भी करता है। बात कर रहा हूं मैं 21 फरवरी 2023 के दोपहर के वक्त। बबलू की पत्नी अनीता रोते बिलखते नज़दीकी थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं आज ही अपने मायके से घर आई हूँ, लेकिन जब से घर पे पहुँची हूँ मेरे पति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अनीता जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस भी बबलू का नाम सुनकर एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि पुलिस भी बबलू को अच्छे तरीके से जानती थी। बबलू अक्सर गाँव के किसी मसले को लेकर थाने में आते जाते रहता था। अनीता जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस अनीता के ही तहरीर पर बबलू की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, और फिर पुलिस बबलू की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस बबलू की तलाश करने के लिए सबसे पहले उसके गांव में जाती है और उसके गांव के तमाम एरिया में जा कर के बबलू को ढूंढती है, लेकिन इसके बावजूद भी बबलू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस बबलू के बारे में गाँव के लोगों से भी पूछताछ करती है, क्योंकि गाँव का हर व्यक्ति बबलू को अच्छे तरीके से जानता था। पुलिस जब गाँव के लोगों से बबलू के बारे में पूछताछ करती है तो गांव का हर व्यक्ति भी सिर्फ एक ही जवाब देता है कि साहब, हमें बबलू के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस जब गांव के एक व्यक्ति से बबलू के बारे में पूछताछ करती है कि क्या बबलू का किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी था, तो गांव का व्यक्ति कहता है कि हाँ साहब, इस गांव का एक आदमी है जिसका नाम है असलम खान। असलम जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। गाँव का व्यक्ति कहता है कि साहब, असलम और बबलू के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहता था। गांव का व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस भी बिना समय गंवाए ही असलम के घर पर चली जाती है और असलम को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है, और फिर असलम से बबलू के बारे में पूछताछ करती है। तो असलम भी पुलिस वालों को सिर्फ एक ही जवाब देता है कि साहब, मुझे बबलू के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अभी इधर पुलिस असलम से बबलू के बारे में पूछताछ कर ही रही थी, तभी एक कांस्टेबल थाने में पहुँचता है और अपने सीनियर से कहता है कि साहब, गांव का एक व्यक्ति बता रहा था कि बबलू की पत्नी अनीता का असलम के साथ में अफेयर चल रहा है। कांस्टेबल जैसे इस तरह की बातें अपने सीनियर से कहता है तो पुलिस अब असलम से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार असलम मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। असलम पुलिस वालों से कहता है कि साहब, बबलू की हत्या कर दी गई है। लेकिन असलम जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, हत्या का नाम सुनकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। पुलिस असलम से पूछताछ करती है कि बबलू की डेड बॉडी कहाँ पे है। इस पे असलम बताता है कि साहब, बबलू की डेड बॉडी पुलपतरा नाले के किनारे पे पड़ा हुआ है। असलम जैसे ही लोकेशन बताता है, पुलिस असलम को अपने साथ लेकर उसके बताए हुए लोकेशन पे जाती है। तो आखिरकार उस नाले के किनारे बबलू की डेड बॉडी एक प्लास्टिक की बंद बोरी में मिल जाता है। पुलिस जब उस बोरी को खोल करके बबलू की डेड बॉडी को बाहर निकालती है, उसकी डेड बॉडी को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि बबलू के शरीर पे कई जगहों पे घाव के निशान था। दरअसल किसी तेज़धार हथियार को बबलू के शरीर पे कई जगहों पे चलाया गया था। पुलिस सबसे पहले बबलू की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब इस हत्या के बारे में असलम से पूछताछ करती है तो असलम कहता है कि साहब, बबलू की हत्या करने में सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है, बल्कि और कई लोग इसमें शामिल हैं। असलम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो इसमें ऐसे ऐसे नाम सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है।
असलम जो कि बबलू के ही इलाके का रहने वाला है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। घटना से ठीक 2 साल पहले असलम और अनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। असलम और अनीता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच संबंध बनना भी शुरू हो जाता है। असलम और अनीता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, एक दिन अनीता जब फ़ोन के जरिए असलम से बातचीत कर रही थी, उसी वक्त ही उसका पति बबलू उसे रंगों हाथ पकड़ लेता है। बबलू को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का असलम के साथ में अफेयर चल रहा है, इस पर बबलू नाराज़ ही नहीं होता है, बल्कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है और गुस्से में ही अपनी पत्नी को कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा, बल्कि तुम असलम के पास चली जाओ। बबलू जैसे इस तरह की बातें अपनी पत्नी से कहता है, तो इसे सुनकर अनीता भी तुरंत ही अपने पति का पैर पकड़ लेती है, हाथ जोड़ करके रोते हुए अपने पति से कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, बस एक बार मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, इसके बाद से आइंदा दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अनीता इस कदर से रोना धोना शुरू करती है कि आखिरकार बबलू भी अनीता के ऊपर तरस खा जाता है और उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है। उसके बाद से अनीता असलम से बातचीत करना तो बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, अनीता असलम के बगैर रह नहीं पाती है। दरअसल अनीता असलम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, उसके बाद से अनीता और असलम फिर से पहले जैसे ही एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच में फिर से संबंध बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन बबलू को फिर से ये सच्चाई मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर के अब बबलू और उसकी पत्नी के बीच में आए दिन हर रोज़ झगड़े तकरार ही नहीं शुरू होता है, बल्कि बबलू अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई भी करना शुरू कर देता है। बार बार जब पिटाई करता है, इस पिटाई से अनीता इस कदर से तंग आ जाती है कि एक दिन असलम के नंबर पर फ़ोन करती है और रोते हुए असलम से कहती है कि मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ, उससे मैं छुटकारा चाहती हूँ। अनीता असलम से कहती है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। अनीता जैसी इस तरह की बातें असलम से कहती है, तो असलम भी अनीता के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि अनीता के यह काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। लेकिन अनीता असलम से कहती है कि मेरे पति को इस दुनिया से कब हटाना है, कैसे हटाना है, दिन और तारीख सब मैं तय करूँगी। उसके बाद से अनीता एक सही मौके का इंतज़ार करने लगती है। 19 फरवरी 2023 को अनीता फिर से असलम के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आज अपने तीनों बच्चियों को लेकर मायके जा रही हूँ। जब मैं यहाँ से निकलूँगी तो अपने घर का पिछला दरवाज़ा खोल करके जाऊँगी। तुम्हें आज ही अपने काम को अंजाम देना है। अनीता जैसी इस तरह की बातें असलम से कहती है, तो असलम भी अपने षड्यंत्र में अपने ही गाँव का एक लड़के को शामिल कर लेता है, जिसकी उम्र है लगभग 14 साल के आसपास। दरअसल वो लड़का भी बबलू से खुंदक खाया हुआ था, क्योंकि कुछ महीने पहले बबलू ने उस लड़के की बुरी तरीके से पिटाई कर दिया था, क्योंकि वो लड़का बबलू की बड़ी बेटी को काफ़ी परेशान कर रहा था। अनीता जब अपनी तीनों बच्चियों को लेकर के मायके में चली जाती है, रात्रि का वक्त जैसे ही होता है, इधर असलम उस लड़के को लेकर के बबलू के घर में पिछले दरवाजे से एंट्री कर जाता है। जैसे ही दोनों घर के अंदर एंट्री करते हैं, थोड़ी देर के बाद बबलू भी अपने घर में प्रवेश करता है। लेकिन बबलू जब अपने घर में एंट्री करता है, घर के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है। उसी अंधेरे में असलम अपने पास से सरिया निकालता है और बबलू के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार करता है। इससे पहले कि बबलू चीख पुकार करता अपने आप को बचाव करने की कोशिश करता है, वो लड़का अपने पास से एक तेज़धार हथियार निकालता है और बबलू की पेट पे चला देता है। लड़का जैसे ही उस हथियार को पेट पे चलाता है, उसके बाद से असलम उस लड़के के हाथ से उस हथियार को ले लेता है और उसी हथियार से बबलू के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से बबलू की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। बबलू जैसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से असलम उसी वक्त ही अनीता के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारा पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। असलम जैसी ये सारी सच्चाई अनीता से बताता है, अनीता को जब मालूम चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, ये सुनकर अनीता भी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद से असलम बबलू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक दोस्त नईम खान के नंबर पे फ़ोन करता है। नईम जो उसी के इलाके का रहने वाला है, जो कबाड़ी का काम करता है, उसके नंबर पे फ़ोन ही नहीं करता है, बल्कि उसी रात को ही असलम नईम से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है और बबलू की पूरी कहानी उससे बताता है।
असलम नईम से कहता है कि मुझे बबलू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। नईम असलम को एक प्लास्टिक की बोरी दे देता है और साथ ही साथ अपनी बाइक भी दे देता है। उसी रात को ही उस बाइक पे उस लड़के को बिठा करके असलम फिर से बबलू के घर में जाता है। उसी प्लास्टिक की बोरी में बबलू की डेड बॉडी को पैक करता है और फिर उसकी डेड बॉडी को लेकर पुलपतरन नाले के किनारे पे जाता है। वहाँ पे डेड बॉडी को रख कर ऊपर से झाड़ी रख देता है ताकि किसी को मालूम ना चल सके। फिर उसके बाद से असलम वो लड़का बड़ी आराम से घर पे पहुँचते हैं। असलम जब इधर घर पे पहुँचता है तो फिर से अनीता के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि जैसे मैंने तुमसे बताया है बिल्कुल वैसे ही कल जब तुम अपने घर पे आना तो आकर अपने घर की अच्छे तरीके से सफाई करना। उसके बाद से दोपहर के वक्त थाने में जाना और जा कर के पुलिस वालों से कहना कि मेरे पति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। होता भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अनीता जब अपने घर पे पहुंचती है अपने घर के फिनाइल से बेहतर तरीके से सफाई करती है, थोड़ी देर इंतज़ार करती है और दोपहर के वक्त में थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे पति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। वाकई में असलम जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस असलम के ही तहरीर पे उसके दोस्त नईम 14 साल का लड़का और बबलू की पत्नी अनीता इन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।